राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 9, काम सारा निपट गया है। आज बस सुबह उठते ही लगे थे, वो भी थोड़ा सा जल्दी उठ कर कि बस धूप चढ़ने से पहले अपना काम निपटा लेते हैं। और आज तो हम तीनों की तबीयत में भी काफ़ी सुधार है। तो बस अभी खाना बनाना रह गया है, बाकी सारा काम निपटा लिया है। और बाहर चल पड़ी है बड़ी तेज़ की हवा। नहीं तो खाना बनाने की मैं चूल्हे पर ही सोच रही थी आज, क्योंकि बाहर ठंड थी और रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर अभी हवा चल पड़ी है ना, तो बस गैस पर ही बनाना पड़ेगा। तो बस अभी मैं तो लगूंगी अपने काम पर। फिलहाल मैंने गैस पर रख रखी है काली चाय बनने के लिए, जो कि हमारी बनकर तैयार हो गई है। रात को देनी थी, रात को नहीं पी दोनों बहन भाई ने, और अभी भी दोनों के मुंह बने हुए हैं चाय पीने के नाम से। दवाई गोली वाली चीज़ स्वाद ना आया करें। तो जी बस अभी हमारी चाय बन गई है, मुझे खुद को भी पीनी है और इन दोनों को भी पिलानी है। आ रही शांति के करके ले आया है तो भाई, तेरे पर तो कोई काम करा ले करा, उसमें चीज में बस नू पाओगा, उसके मुंह किन्ना पाओगा, टांग किन्ना पाऊंगी, है ना। स्पाइडरमैन मैं तेन बनाने वाली हूँ। और उसके बाद मुझे भूननी है ये कच्ची कैरी। तो फिलहाल तो बस मैं चाय पी लेते हैं, उसके बाद रखूंगी आराम भुनने के लिए रख देंगे। चाट हमारी लगभग बन गई होगी, चाट भी सुबह उठते ही रख दी थी बनने के लिए। रितिका लो बेटा चाय ले लो थोड़ी थोड़ी एक बार, फिर मैं रोटी सब्जी की तैयारी करूँ। और परसों हम गए थे बाजार से आने के बाद मेरी रितिका और ईशान तीनों की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। गर्मी की शिकायत हो गई थी, तो कल पूरा दिन आराम किया, दवाई गोली ली। उससे फिर आज मेरी तबीयत में तो फिर भी काफ़ी सुधार है। और देखिए तबीयत अगर थोड़ी बहुत बिगड़ती भी है तो घर का काम तो देखना ही रहता है। तो बस सुबह सुबह मैंने जल्दी आज अपना सारा काम निपटाया है कि धूप चढ़ने से पहले मेरा बाहर का सारा काम निपट जाए। और अभी बना दी है बच्चों के लिए चाय, साथ में मुझे भी लेनी है। वैसे ये नींबू आम्बी वगैरह सारी चीज़ें ये कल रात को लेकर आए थे, लेकिन कल तो ना तो मेरी हिम्मत थी और ना ही बिल्कुल भी मन था, क्योंकि कल 2-3 बार दवाई ले ली थी। तो उसके बाद फिर सोते टाइम मैंने चाय पी ही नहीं थी। सोचा कि सुबह उठकर ही चाय पियेंगे, क्योंकि उल्टी वगैरह की शिकायत रहती है ना, तो उसमें जैसे ये जो काली चाय है ना, इसमें नींबू डालकर पीते हैं, ये ज़्यादा लाभदायक रहती है। पर बच्चों को हर चीज़ में टेस्ट चाहिए रहता है, तो फिर भी इनको बहला फुसला कर मैंने चाय तो पिला दी है। उसके बाद फिर मैं लग गई खाने की तैयारी में। बनाने वाली तो थी चटनी। आरंभ में मैंने आंबियों के साथ थोड़े से जैसे टमाटर और लहसुन वगैरह, प्याज, ये सारी चीज़ें भी भुनने के लिए रख दी थी। थोड़ी सी आँच थी तो ऊपर आँच के रखकर मैंने सारी चीज़ें भून कर तैयार करके रखी थी। और तभी आ गया फिर सब्जी बेचने वाला। तो बस ये मैंने बिल्कुल कच्ची तोरी ले ली है। इस सीजन में वैसे अभी तक हमने तोरी की सब्ज़ी बनाई ही नहीं थी। आधे किलो के आसपास तोरी लेकर आई थी ये मैं। और बच्चों का तो देखिए आप सबको पता ही है कि ये सारी चीज़ें खाने में नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनके लिए तो मैंने पपीता काट दिया था, इस पर थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक डाल दिया था। इससे क्या है कि जैसे थोड़ी बहुत जलन वगैरह होती है वो ठीक हो जाती है, काला नमक वगैरह डालकर हम खाते हैं। तो बस बच्चे हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे, तब तक मैं इनके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। तो जी बस मैंने सिंपल सी तोरी की सब्जी छूक दी है। अपने वही रूटीन के मिर्च मसाले डाले हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला। बस थोड़ा सा पानी डालकर सब्जी को तो पकने के लिए छोड़ देते हैं। स्टील के बर्तन में वैसे सब्जी वगैरह बड़ी जल्दी चिपक जाती है, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अभी बस मैंने सारी चीज़ें भून कर रखी थी, तो मैं सोचा चलो ये चटनी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। नमक ये दिया हो, कटोरी दी बेटा, इसमें काट देगी।
अभी सब्जी बन गई थी तो मैंने इसमें लाल मिर्च तो डाली नहीं है, बस जो प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च भूनकर तैयार की थी ना, उनकी ही एक बुनी हुई चटनी बनाकर तैयार कर ली है। वैसे ये वाली चटनी तो देखिए आप पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ये है कि आज मैंने थोड़ी सी तीखी कम रखी है। अभी चटनी बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा पुदीना और 2-3 हरी मिर्च ले ली है, इनको भी अच्छे से कूट लेते हैं। और ये मैं डालूंगी लस्सी में। पुदीने की तासीर तो देखिए ठंडी रहती ही है, और जितना हो सके पुदीना हमें गर्मियों में खाना चाहिए। लेकिन दुकानों में तो पुदीना मिलता नहीं है। आज एक फेरी वाला आ गया था तो उसी से मैं ये सब्जी और पुदीना ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो बस अभी मैंने ये हरी मिर्च और पुदीना अच्छे से पीस लिया है। और ये जो कुंडी है ना, इसमें चटनी खाने में भी अच्छी लगती है और बनती भी जल्दी है। जैसे मिक्सी वगैरह में हम पीसते हैं ना, उससे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर मैं सिलबट्टा ही इस्तेमाल करती हूँ। अंदर कभी कभी चटनी वगैरह कुछ बनानी रहती है तो इस कुंडी में भी बना लेते हैं। तो बस मैंने लस्सी में अपने 2-4 सिंपल से मिर्च मसाले मिक्स करके लस्सी तैयार कर दी है। अभी इसको तो मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और अभी देख लेते हैं अपनी खाने की बाकी की तैयारी। और बस अभी हमारी बाकी की तैयारी हुई है, इतनी देर में ही सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। तो लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच के आसपास गरम मसाला डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके सब्जी को तो रख देते हैं ढककर एक तरफ। और अभी मैं तैयार करूँगी लस्सी के लिए तड़का। तो उसके लिए मैंने कड़छी में थोड़ा सा सरसों का तेल गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन जीरा और 2 हरी मिर्च डाल दी। बस बिल्कुल सिंपल सा तड़का तैयार किया है। और अच्छे से भुनने के बाद फिर इसको लस्सी में डाल देंगे। और अभी बना देती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। एक दिन मेरी और बच्चों की सबकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी, तो ऐसा लग रहा है कि कल से बस किसी ने खाना ही नहीं खाया है। सबको बड़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। कल तो वैसे बस मैंने थोड़ी सी खिचड़ी और दलिया ही बनाया था, इनके लिए रोटियां बना दी थी। तो आज बच्चों का भी मन था खाना खाने का। कल से बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह ही चल रहा था। तो जी बस आज इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेशल खाना बनाकर तैयार किया है। स्पेशल भी है और एकदम देसी भी है, हेल्दी लगा लीजिए। और गर्मियों में देखिए ऐसा खाना ही खाने में अच्छा लगता है। और बस अभी रितिका ने थाली तैयार की है, इतनी देर में मैंने रोटियां भी बना दी हैं। घी मैंने कम ही लगाया है क्योंकि आजकल जिस हिसाब से गर्मी हो रही है ना, घी खाने का मन नहीं करता है। तो जी आज की हमारी स्पेशल थाली तो लग गई है। गर्मा गर्म रोटियां हैं और साथ में एकदम देसी स्टाइल में भुनी हुई चटनी, लस्सी, तोरी की सब्जी है और सलाद में हमने खीरा और प्याज रखी है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और मैं हमेशा खाना वाना बनाने के बाद जैसे अपना किचन का जो थोड़ा बहुत काम रहता है ना, पहले वो निपटाती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। लेकिन आज इनका नहाना धोना हुआ तब तक मेरा सारा किचन का काम निपट गया था। तो आज सब साथ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और आप सब भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि दीदी सबके साथ खाना खाया करो, लेकिन आप सबको पता है कि हमारे डेली के जो घर के काम हैं उसके चक्कर में ये सब हो नहीं पाता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि खाना खाने से पहले हमारे किचन के या घर के जितने भी काम हैं हम हमारे वो सारे काम निपटाएं। तो बस खाना वाना खाने के बाद थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ किए और फिर मैं तो लेट गई थी थोड़ी सी देर आराम करने के लिए। और ये लग गए थे अभी ट्रैक्टर में स्पीकर लगाने के लिए। धूप तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि किसी काम की हमें ये रहता है कि ये काम हमें करना ही है। तो बस वो काम करने के लिए हमें इतनी ज़्यादा धूप या गर्मी नहीं लगती है। तो ये स्पीकर लगाने में लगे हुए थे तो फिर मैं भी उठ गई थी। अभी इनके लिए बना देती हूँ ये अम्मी का पानी। अम्मी बोलते हैं, कैरी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ देसी भाषा में अम्मी बोलते हैं। तो ये मैंने सुबह ही भून कर रख दी थी। और ये देखिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं। और ये मैंने 3 बस मीडियम साइज़ की आमी ली थी, इनका सारा का सारा गुद्दा निकाल लिया है। अभी इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और 2-3 चम्मच मीठा डालेंगे। मीठे में मैंने तो जैसे मिश्री डाली थी, मिश्री या खांड दोनों में से एक चीज़ डाल लेते हैं क्योंकि दोनों की ही तासीर ठंडी रहती है। बाकी बूरा वगैरह गुड़ ये सारी चीज़ें तो डालते नहीं हैं। अगर गुड़ डालते भी हैं तो रात को ठंडे पानी में भिगो कर रख देते हैं और सुबह छान कर डालते हैं। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छे से मिक्सी में घुमा लेते हैं। और थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, ये दोनों चीज़ें भी डालते हैं। मैंने बाद में डाला था नमक इसमें। फ़िलहाल तो बस मीठा और पानी डालकर मैंने एक मिक्सचर सा तैयार किया था।
और मेरी मिक्सी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसमें इतने अच्छे से पेस्ट बनता नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब मोटा लग रहा था, तो मैंने इसको एक बार छलनी में से छान लिया है। छलनी में से तो वैसे छानना ही पड़ता है, चाहे हम कितना भी इसको बारीक पीसने की कोशिश कर लें, क्योंकि हल्के फुल्के तो जैसे पुदीना डाला है तो ये दरदरा सा रह ही जाता है हल्का फुल्का। तो बस इसमें से जो थोड़ा सा हमारा मिक्सचर और निकला था ना, वो मैंने फिर से मिक्सी में डाल दिया और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम फिर से घुमा लेंगे। और ऐसे करके 1 गिलास के आसपास पानी डाल दिया था। इतना ज़्यादा पतला तो हमें इसको वैसे भी नहीं बनाना रहता। और पानी का तो ऐसा है कि जितना हमें बनाकर तैयार करना है उतना ही हम डाल सकते हैं। जैसे मुझे तो बस 4-5 गिलास ही बनाना था, तो मैंने उसी हिसाब से 1.5-2 गिलास पानी डाल दिया था। लास्ट में इसमें थोड़ा सा काला नमक और डाल दिया है मैंने। नमक तो वैसे पहले भी डाला था, लेकिन काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और काला नमक वैसे भी अच्छा रहता है हाजमे के लिए। तो बस अभी हमारा ये पानी तो बनकर तैयार हो गया। लास्ट में इसमें मैंने 2-3 टुकड़े आमी के डाल दिए हैं। और देखिए, पानी चाहे हम किसी भी चीज़ का बनाएं, ठंडा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तभी पीने में अच्छा लगता है। तो बस अभी पानी तो बनकर तैयार हो गया है। और भुनी हुई आमी का पानी तो जैसे हमारे यहाँ हमेशा से ही बनता आ रहा है, दादी नानी के टाइम की रेसिपी लगा लीजिए। ये तो कोई आज की रेसिपी तो है नहीं, बल्कि पहले के ज़माने में गर्मी ज़्यादा रहती थी, लू वगैरह की शिकायत हो जाती थी ना, तो आमी को भूनकर उसी का पानी पिलाया जाता था। तो ये रेसिपी तो माँ की बताई हुई है, कोई हमारी रेसिपी तो है नहीं। और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कारगर रहती हैं। आजकल तो ये है कि ढेर सारी चीज़ें चली हुई हैं, हम कभी कुछ लेते हैं कभी कुछ लेते हैं। पहले के ज़माने में तो ज़्यादातर घर की बनी हुई चीज़ें ही रहती थी, और ज़्यादातर हर चीज़ जड़ी बूटी इन सब चीज़ों से बनी हुई रहती थी। और शायद पहले इसीलिए सबकी सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी रहती थी। आज तो हमारा खान पान और पूरा का पूरा जो जीवन है वो दवाई गोली पर ही टिका हुआ है। पर यह है कि टाइम के साथ तो देखिए चलना ही पड़ता है। अभी हम 20-50 साल पीछे के हिसाब से तो चल नहीं सकते हैं। और आजकल तो गांव में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं, तो इनको तो हमारी देसी ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये गिलास स्पेशली आप सब के लिए, तो आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। बोलकर वैसे मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, लेकिन कूलर चल रहा है ना, तो शोरगुल बहुत ज़्यादा रहता है। बोलकर तो वीडियो बन ही नहीं पाती, और कूलर के बगैर 1 मिनट भी रुकना नहीं हो पाता है। फिलहाल गर्मी ये लगा लीजिए कि इतनी ज़्यादा हो रही है कि कमरे से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। किचन में जाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर झट से कूलर के सामने आते हैं, या फिर ये लगा लीजिए कि 2 मिनट का 4 मिनट का ब्रेक लेकर गैस को मंदा करके फिर से कूलर के सामने आते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं और फिर जाते हैं किचन में काम करने के लिए। फ़िलहाल तो ऐसा हाल हो रखा है। और अभी बिल्कुल जैसे 6-6:30 बज गए हैं, तभी बाहर निकले थे। सानी वगैरह 4 बजे डाल दी थी, उसके बाद फिर से अंदर चले गए थे। और मुझे धुलने थे थोड़े से कपड़े, आज से धुलने के कपड़े निकाल लिए थे मैंने। मशीन तो कल सुबह चलाऊंगी। सारे काम तो एक दिन में नहीं हो पाएंगे। एक दिन भिवानी चले गए थे, फिर एक दिन थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, तो ऐसे करके 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से हाथ से धुलने के कपड़े हैं वो अभी धो लेते हैं, बाकी जो मशीन से धुलने के हैं वो कल सुबह धो लेंगे। एक दिन में हम हाथ के और मशीन के सारे कपड़े इकट्ठे धोते हैं ना, तो फिर आधा दिन कपड़े धुलने में ही निकल जाता है। तो जी अभी बज गए हैं 11 और काम बस सारा मेरा अभी निपटा ही है। बस अभी सोने की तैयारी तो है नहीं, नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। अभी तो वैसे थोड़ा बहुत मेरा बाहर का काम और भी बाकी है। तो वैसे तो रात के खाने में और जो अपना 3 बजे के बाद का काम रहता है उसमें लगभग बाहर का ही काम रहता है। और अंदर तो इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है, बस 5 मिनट भी रुकना मुश्किल हो जाता है। तो अभी लेते हैं आप सबसे विदा और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।